बात कर लेते हैं भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर की। भोपाल में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत मामले में अब बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आरोपी दोनों आरक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना के बाद दोनों आरक्षकों को सस्पेंड किया गया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने का घेराव किया था और अब दोनों आरक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। किस तरह ये दोनों आरक्षकों ने हैवानियत की हद को पार कर दिया था और इन युवकों के साथ मारपीट की थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी, ऐसी क्या आवश्यकता आ गई थी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी, या फिर ये कह लीजिए कि ऐसा कौन सा अपराध इस युवक ने कर दिया था जो उसकी पीट पीट कर पुलिस वालों ने हत्या कर दी। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनमोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनमोल, अभी एफआईआर दर्ज की गई है, किन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है और मामला गंभीर है तो क्या उस गंभीरता को मेंटेन किया जा रहा है या फिर सिर्फ खानापूर्ति नजर आ रही है? बिल्कुल दीपेश, देखिए पिपलानी थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है दोनों ही आरक्षकों के खिलाफ, क्योंकि देखिए पीड़ित परिवार ने मांग की थी कि दोनों आरक्षकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। हमारे साथ डीसीपी साहब हैं। डीसीपी साहब, क्या इस पूरे प्रकरण में अभी तक का मामला दर्ज हुआ है? क्योंकि पीड़ित परिवार कल थाने पहुंचा था और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग उन्होंने। बिल्कुल, इसमें हमने जैसे ही कल जानकारी लगी थी, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी कि क्या पूरा घटनाक्रम है, और क्योंकि गंभीर घटनाक्रम हमको प्रतीत हुआ था इसलिए हमने उसमें तत्काल ही पीएम हमने पैनल डॉक्टर के पैनल के साथ कराया था और उनके रिक्वेस्ट भी किया था कि हमको शॉर्ट पीएम रिपोर्ट जल्दी मिल जाए, जो कि हमको देर शाम को मिली थी और जिसको हमने फिर लीगल ओपिनियन उनके माध्यम से इसमें हमने उसमें पैंक्रियाटिक हैमरेज पाया गया था, पैंक्रियास में ब्लड लॉस हुआ था और जिसकी वजह से मृत्यु हुई थी और कुछ चोटों के निशान भी पाए गए थे, जिसके आधार पर इसमें हमने दोनों आरक्षकों के विरुद्ध हत्या का अपराध इसमें दर्ज किया था। साफ हुआ है कि जो पिटाई हुई थी उसी की वजह से मौत हुई है, चोट लगी है बॉडी के इंटरनल। अभी वो सारी चीज़ें, ये शॉर्ट पीएम है और डिटेल्ड पीएम में और भी हमको जानकारियाँ उसमें मिलेंगी जो कि इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में आ जाएंगी। किन धाराओं में सर मामला दर्ज हुआ? अभी इसमें 1031 में और साधारण मारपीट की धारा में इसमें दर्ज हुआ है। हत्या का भी मामला और साधारण मारपीट दो में। सर आगे क्या आप लोग जांच करेंगे, इसमें कैसे कार्रवाई होगी? इसमें डिटेल कथन सभी जो मृतक है उसके परिजन, जो मित्र थे, सभी जो साथ में थे उनके, जो वहाँ के एरिया के सीसीटीवी फुटेज है, वहाँ कोई साक्षी होगा, उन सबके डिटेल कथन ले जाएंगे और बाकी जो अन्य कार्रवाई इसमें होती है वो सारी की जाएगी इसमें। देखिए हमारे साथ डीसीपी साहब थे जिन्होंने बताया कि देखिए हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है दोनों ही आरक्षकों। अभी तक पूछताछ में क्या ये पता चल पाया अनमोल कि आखिर उस दौरान आरक्षकों को हो क्या गया था, क्यों इस तरह की बर्बरता उस युवक पर आरक्षकों ने शुरू कर दी थी, क्या ये पता चल पाया? अभी आज जो है ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी दीपेश, नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूं अनमोल कि क्या अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें ये पता चल पाया कि आखिर उस दिन आरक्षकों को हो क्या गया था, क्यों इस कदर बर्बरता आरक्षक दोनों उस युवक पर करना शुरू कर देते हैं? कोई पुरानी रंजिश थी, कोई बदला लेना चाह रहे थे या फिर कुछ और वजह थी? बिल्कुल दीपेश, देखिए चूंकि अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, लोगों से पूछताछ की जाएगी, जो वहां पे चश्मदीद थे, आसपास लोग जो खड़े थे उनसे पूछताछ की जाएगी, तब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या कारण रहा। लेकिन पीड़ित परिजन यही आरोप लगाते रहे हैं कि देखिए एक मामूली बात थी, कुछ वहां पर हो हल्ला हो रहा था, जो युवक थे उनके दोस्त थे, इसी बीच वहां पर पुलिस पहुंचती है और फिर अचानक से जो है आरक्षकों को गुस्सा आ जाता है, फिर वहां लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, जिसके कारण देखिए बड़ी बात इसमें यह निकल कर आई है शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि जो पैनक्रियाज है उसको चोट पहुंची थी। युवक का पैनक्रियाज जो है वहां पर काफी नाजुक वो बोन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिसके कारण जो युवक की मौत हुई है। इसी के बाद जो है देखिए ये हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है यही कारण है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तेज होती हुई नजर आ रही है।